हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्विज जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप राजस्थान के कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये जो क्विज है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप इस सेशन को कंप्लीट देखिएगा। कम से कम 50 से 55 क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास का 21 क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले 20 क्वेश्चन पर मैंने क्लास बना दी है, आप उसे जरूर देख लीजिए। इंपॉर्टेंट है, बस सारी थारे लिए। और अगर अन्य जे थे ध्यान पढ़ ली और समझ ली तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन थारो गलत नहीं होएगा। और पर जरूरी क्या है कि थाने पूरी क्लास ने अटेंड करनी पड़ेगी और ध्यान जो है सारा क्वेश्चन समझना पड़ेगा। तो देखते हैं कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो 61%। मरुस्थलीय भाग जो राजस्थान को हम भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं तो 4 भागों में डिवाइड किया गया है। मेनली तो है, सबसे पहले आता है अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, फिर अरावली आती है और फिर ये पूर्वी मैदान आता है और लास्ट बचता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग जो है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल सबसे बड़ा भाग ये रखता है, 61% यहाँ पे है। और अरावली के कारण ये बचा हुआ, नहीं तो ये आगे भी विस्तार हो सकता है। नंबर 22 हम देखते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन किसने शुरू किया था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो साधु सीताराम दास ने शुरू किया था, जो कि 1897 में शुरू हुआ था और जो कि 44 साल तक चलने वाला एक अहिंसक आंदोलन था। और इसके बाद जो है इसमें इसके 3 चरण थे, जिसमें 1916 में विजय सिंह पथिक इसमें शामिल होते हैं और 1917 में जो है ऊपरमाल जो पंचायत बोर्ड है उसका गठन करते हैं। और एक जो है यहाँ पे गणेश शंकर विद्यार्थी ने, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, बिजोलिया किसान आंदोलन से रिलेटेड टॉपिक है कि गणेश शंकर विद्यार्थी नाम के एक पत्रकार थे जिन्होंने प्रताप समाचार एक प्रकाशित किया था, जिसमें इस बिजोलिया किसान आंदोलन को और ज्यादा जो है त्वरित गति मिली थी। और एक यहाँ पे और भी आता है कि जो माणिक्यलाल वर्मा है उन्होंने पंछीड़ा गीत लिखा था, वो भी बिजोलिया किसान आंदोलन से रिलेटेड है। तो ये कुछ फैक्ट थे बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में, उम्मीद है कि समझ में आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो वो है 5 राज्यों को, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। ये जो 5 राज्य हैं जिनके साथ राजस्थान की स्थलीय सीमा पूछा है। देखो जो सीमा होती है ना वो 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है तटीय सीमा और एक होती है स्थलीय सीमा। ठीक है, तो जो हम राजस्थान में देखें तटीय सीमा वो होती है जो समुद्र से लगती है, और स्थलीय सीमा जो होती है वो यानी कि स्थल भूभाग से लगती है, पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी देश से लगती है। तो यहाँ पे तटीय सीमा तो राजस्थान की है नहीं क्योंकि आसपास कोई समुद्र नहीं है। तो बची स्थलीय सीमा जो कि अपने राजस्थान की 5 राज्यों से लगती है। ये 5 राज्य कौन कौन से, इनकी मैं एक छोटी सी ट्रिक है वो आपको बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि 5 राज्य कौन कौन से हैं जिनके साथ राजस्थान की सीमा लगती है। तो ये रहा कि वे 5 राज्य कौन कौन से हैं राजस्थान के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो पंजाब, गुजरात, एमपी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं जिनके साथ राजस्थान की सीमा लगती है, वो भी स्थलीय सीमा। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान के राष्ट्रीय मरु उद्यान जीव अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है। ये जो राष्ट्रीय मरु उद्यान जीव अभयारण्य सबसे बड़ा जीव अभयारण्य है, जो कि अपने जैसलमेर में है, 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान में बर्ड विलेज नाम से मशहूर है। तो मैनार उदयपुर में है। ये क्यों मशहूर है, क्योंकि जो मैनार की प्राकृतिक सुंदरता है वो इतनी विकसित है, इतनी आकर्षक है कि जो विदेशी पक्षी होते हैं उन सब का जो है इसे स्वर्ग कहा जाता है। तो ये थी मैनार के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अपना 27 नंबर का क्वेश्चन है, वो ये रहा कि राजस्थान एमपी के साथ कितनी सीमा बनाता है। तो 1600 किलोमीटर की सीमा जो है एमपी के साथ बनाता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, वो है उड़िया का पठार है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। और एक ऐसी मेसा का पठार जहाँ पे चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। तो ये जो पठार है इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है पान्ने। देवी देवताओं के जो चित्र होते हैं, जैसे कि हम होली दिवाली जो भी पूजा होती है, पूजन के समय जब देवी देवताओं के जो भी चित्र लेके आते हैं वो एक बिल्कुल बड़े से कागज पर बनाए जाते हैं, उसे पान्ना कहा जाता है अपने राजस्थान में। अब हम देखते हैं कि ताल छापर और पड़िहारा रण कहाँ स्थित है। ताल छापर और पड़िहारा रण जो है वो है शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र जो है चूरू, झुंझुनू और सीकर का जो क्षेत्र है वो यहाँ पे आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा कर लेते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है।
जिसमें ये पूछा गया हमसे कि पाकिस्तान और पंजाब दोनों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो वो है श्री गंगानगर। जैसे हम राजस्थान के मैप में सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ पे जो श्री गंगानगर आता है, यहाँ से तो पंजाब से और यहाँ से जब पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। और एक और है कि गुजरात और पाकिस्तान के साथ सीमा, तो वो बनाता है बाड़मेर, जो कि गुजरात और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान किस राज्य के साथ सबसे अधिक सीमा बनाता है, तो वो बनाता है एमपी के साथ। अभी हमने चर्चा की 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। राजस्थान के कपास उत्पादक 2 प्रमुख जिले कौन से हैं, तो वो है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, जहाँ पर बीटी, नरमा, कपास ये जो है यहाँ पे किस्में बनाई जाती है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है जैसलमेर। उसके बाद बाड़मेर आता है, फिर बीकानेर आता है। तो ये थी क्षेत्रफल के बारे में इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट हम देखते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें ये पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो है धौलपुर। सबसे बड़ा जैसलमेर, और जैसलमेर के जस्ट विपरीत जैसलमेर जो पश्चिम में और जस्ट विपरीत पूर्व में है धौलपुर। अब है कि राजस्थान किस राज्य के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है, तो पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है, तो 692 किलोमीटर की है राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई। नेक्स्ट है कि राजस्थान के कितने जिले एमपी की सीमा से लगते हैं, तो 10 जिले लगते हैं एमपी की सीमा के साथ। राजस्थान के और एमपी के भी 10 हैं, यानी कि दोनों के 10-10 जिले जो हैं वो यहाँ पे सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का, जिसमें ये पूछा गया है कि जो एमपी के साथ राजस्थान के 10 जिले सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो यहाँ पे जो कोटा है ना वो भी 2 बार सीमा बनाता है और चित्तौड़गढ़ भी जो है 2 बार सीमा बनाता है। कोटा इस तरह से आता है तो ये भी 2 बार सीमा बनाता है, और चित्तौड़गढ़ जो है आधा यहाँ पे हो गया और आधा यहाँ पे हो गया। इस नेप से हम देखते हैं तो यहाँ पे 2 बार ये सीमा बनाते हैं। तो नेक्स्ट है कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, वो भी जैसलमेर। जनघनत्व तो बहुत कम पाया जाता है। ये है राजस्थान के जैसलमेर जिले के बारे में, जहाँ जनघनत्व, क्योंकि यहाँ की जो पर्यावरणीय स्थितियाँ हैं, यहाँ पे जो जलवायु है, भौगोलिक स्थितियाँ हैं और जो यातायात की सुविधा है, उन सभी कारणों की वजह से जनघनत्व भी कम है। राजस्थान की दक्षिणी पश्चिमी सीमा किस राज्य के साथ बनती है। यहाँ पे पूछा दक्षिणी और पश्चिमी सीमा, ये जो सीमा है वो बनती है गुजरात के साथ। नेक्स्ट है कि रघुनाथगढ़ चोटी राजस्थान के किस जिले में है, तो वो है सीकर में। और सेर और सिरोही, जो गुरु शिखर है वो भी सीकर जिले सिरोही में, सेर और गुरु शिखर सिरोही में, और रघुनाथगढ़ जो है सीकर की है, और मालखेत भी है वो भी कहाँ की है, सीकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 की राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार है, तो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में। जब हम राजस्थान का भौगोलिक विभाजन देखते हैं मेनली 4 रूप से, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली और पूर्वी मैदान, और ये जो दक्षिणी पार्ट बचा है जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, दक्षिण और पूर्वी का मैदान भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है विंध्य पठार का विस्तार है वो है राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, तो 930 मीटर है। जब वो ये स्टार्टिंग हुई थी तो लगभग 2700 मीटर थी, लेकिन इसका जो है वो क्या होते हैं अपघटन और जो हुआ था ना उसकी वजह से तो ये 930 मीटर के लगभग रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 45 नंबर का, जिसमें ये है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून हवा को राजस्थान में क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं पुरवैया कहते हैं। तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली राजस्थान में मानसूनी हवा जो है उसे पुरवैया कहते हैं, जो अपने राजस्थान में पूर्व की ओर से प्रवेश करते तो पुरवैया कहा जाता है। अब है कि बिजासन की पहाड़ राजस्थान के किस जिले में है, तो भीलवाड़ा में है, बिजासन का पहाड़ है। और बिजासन इंद्रगढ़ बूंदी में बिजासन माता का मंदिर भी है। ठीक है, बिजासन का पहाड़ पूछा तो वो है अपने भीलवाड़ा में। नेक्स्ट देखते हैं कि ऊंचाई के हिसाब से राजस्थान के 3 सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं, तो गुरु से जरा आगे हम कहते हैं दिलवाड़ा, और फिर उसके बाद जो कुंभलगढ़ अचलगढ़ वो आती है, तो गुरु से जरा ये जो है 3 सबसे ऊंची चोटियां हैं। नेक्स्ट है कि रघुनाथगढ़ चोटी जो कि सीकर जिले में है, ऊंचाई इसकी 1055 है। रघुनाथगढ़ 1055, रघुनाथगढ़ 1055, इस तरह से हम याद रख सकते हैं। यहाँ पे 49 क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत की कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है, तो मध्यवर्ती भाग में, यानी कि
अंतराल का मतलब क्या, कटी फुटी है। तो यहाँ जो अजमेर का जो क्षेत्र देखते हैं, यहाँ पर जो अरावली का मध्य भाग आता है। वैसे हम आपको बता दें कि अरावली को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ये जो है लास्ट पार्ट जहाँ से प्रवेश करती है और यहाँ से झुंझुनू की साइड से और बाहर निकलती है। तो मध्य भाग जो है अरावली का वो बहुत ही कटाफट है, संकीर्ण है, तंग है, यहाँ पे बहुत सारी जो है खाइयाँ हैं। तो ये अजमेर साइड का जो भाग आता है वहाँ पे है ये। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है। तो 38,401 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है कि राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर का क्षेत्र कितना है, 3,034 वर्ग किलोमीटर। तो ये थी अपने जो है जिलों के क्षेत्रफल के बारे में। और नेक्स्ट ये देख लेते हैं कि राजस्थान के दक्षिणतम उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार क्या है, 60 डिग्री 9 मिनट का। एक होती है अक्षांश और एक होती है देशांतर, ठीक है ना। अक्षांश रेखाएं किस प्रकार से खींची जाती है और देशांतर कैसे होती है। तो ये जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो काल्पनिक रेखाएं होती है ग्लोब पर खींची जाती है वो होती है अक्षांश रेखाएं, और उत्तर से दक्षिण की ओर जो काल्पनिक रेखाएं होती है वो है देशांतर रेखाएं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अक्षांश रेखाओं का उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु इन सभी के बीच अक्षांशीय विस्तार के बीच कितना अंतर है, तो 60 डिग्री 9 मिनट का अंतर यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट है कि जरगा चोटी जो कि राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, कुल लंबाई 1431 मीटर है। 54 नंबर है कि राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो 23 जिले हैं। अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो अंतर्राज्य जो कि राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, कुल जो राजस्थान के जो बाहरी जिले हैं वो 25 हैं। तो इनमें से पूछा अंतर्राज्यीय सीमा, केवल और केवल अंतर्राज्यीय सीमा सिर्फ राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, तो इस प्रकार के जिले हमारे पास 23 हैं। क्योंकि गंगानगर और बाड़मेर जो है वो पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाते हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय में शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, 48,401 हमने देखा था। धौलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, 30,34 हमने देखा था। तो कितना बड़ा है जैसलमेर, राजस्थान धौलपुर से कितने बड़ा है, तो 12.66 गुना बड़ा है। तो ये थी आज की अपनी क्लास जिसमें हमने चर्चा की कुछ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट इनमें से क्वेश्चन भी पुटअप किए जा सकते हैं। अगर आपने इन्हें क्लासों को अच्छे से ध्यान से लगाया है तो पूरी उम्मीद है कि आने वाली क्लास में थारो एक भी प्रश्न गलत नहीं होएगो, क्योंकि थाने आ क्लास बहुत अच्छी तरह समझ में भी आई है और कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिन पर भी आप चर्चा करिए। तो इसी ही इम्पोर्टेंट जीके ट्रिक्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। और नेक्स्ट क्लास में हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम देखते हैं कि वन लाइनर जो है राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन है उन पर भी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।